पाकिस्तान में जो सैलाब की सूरत हाल है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और ये मजीद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और तमाम पाकिस्तान के सूबों को अफेक्ट कर रही है। पहले केपी से शुरू हुई थी कुछ अर्सा पहले, महीना पहले मानसून के चक्कर में, और फिर अब जो है पंजाब की तरफ इसका रुख हुआ है क्योंकि बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं और इससे जो है तकरीबन सुनने में आ रहा है 15 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मुतासर हुए हैं। तो अब मुझे नहीं पता इसमें इमदाद कैसे की जाएगी हुकूमत की तरफ से और हम क्या सपोर्ट दे सकते हैं। छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो अपना काम कर ही रही हैं। साथ ही साथ इंडिया भी जो है पानी दबादब पाकिस्तान की तरफ रिलीज करे क्योंकि वो भी अपने डैम्स में होल्ड नहीं कर पा रहा और उसको रिलीज करना पड़े। हालांकि ये डॉक्यूमेंटेड वे के तरीके से भी हुआ जा सकता है, लेकिन बिना इन्फॉर्म किए इंडिया जो है बदमाशी दिखा रहा है और पानी रिलीज कर रहा है पाकिस्तान की तरफ। देखें ना, और इसमें जो मैं कहता हूँ इसमें हमारा भी बहुत बड़ा कसूर है। सबसे पहला कसूर तो ये है कि हमारी ही मुल्क के जो जागीरदार हैं, जो जमींदार हैं, उन्होंने जो रिवर के बेड्स हैं उनके ऊपर सोसाइटियां बनाई हुई हैं। मतलब आप जो कहते हैं किनारे के ऊपर बनी हुई हैं दरिया के। तो पहले तो ये सवाल पूछना चाहिए, जो आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 15 साल पहले अप्रूवल दिए गए, किसने दिए, क्यों दिए? तो इससे तो यही समझ आता है कि उनके ताल्लुक थे हायर अप्स में। जब जब हुकूमतें आई उन्होंने जमीनें खरीदी, ताल्लुक बनाए, बीच में अगली हुकूमत है उसने रोक दिया, फिर अगली आई, फिर उन्होंने अप्रूवल ले लिया और अब उसके ऊपर अरबों खरबों की सोसाइटियां बना के बेच दी। पहले देते रहे लोगों को दिलासा कि भाई नहीं डूबेगा, कुछ भी नहीं होगा, आपका पैसा सिक्योर है, ये देखें दरिया के पास है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन इसमें आपका अपना भी कसूर है, लोगों का भी कसूर है इसमें पे किसी हद तक। ये बात तो ठीक है कि अप्रूवल जब ये सोसाइटीज बन रही थी रिवर बैंक्स पे तो किसने दिया, लेकिन ये सवाल भी होना चाहिए कि अवाम ने वहां पे जमीनें क्यों ली। स्टैट्स ये भी बताते हैं कि जी कौड़ियों के दाम पे सब प्लॉट बिके, अवाम ने, जैसे हमारी अवाम है मुफ्ताखोर, अवाम टूट पड़ी, उन्होंने प्लॉट्स खरीदे, घर बना लिए, बिना देखे कि जी हम जहाँ पे ले रहे हैं घर वो सोसाइटी सेफ है या नहीं है, उसकी बुनियादें क्या है, उसकी फाउंडेशन क्या है। ऑब्वियसली जब आप घर बनाते हैं तो आपको ये चीज़ें देखनी होती हैं, लेकिन हमारी अवाम की कोशिश ये होती है कि हमें सब कुछ सस्ते में मिल जाए। पहले तो होता है कि मुफ्ती मिल जाए, लेकिन उसके बाद होता है कि कम से कम पैसों में मिल जाए। अवाम को भी पूरा पूरा वो भी इसके जिम्मेदार हैं और उनको जो चीज़ है वो भुगत रहे हैं। जब वो सब फाइलें बिक रही थी तो सबसे आगे लाइनों में खड़े होते हैं फाइलें लेने के लिए, और अब जब तबाही हो गई तो सबसे आगे शोर मचाने के लिए भी खड़े हैं। और इंतहाई जो शर्मिंदगी की बात है वो ये है कि अभी सैलाब आया है कुछ निजी सोसाइटी में लाहौर की, और लोग जो है अपना बच बचाव करने के लिए खाली कराया गया, हुकूमत ने भी एवेक्यूएट किया, उसमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अच्छे काम किया कुछ इदारों ने। लोगों ने अपने घर खाली किए हैं सामान समेत, तो अगले दिन ही उनके घरों में चोरियां हो गई। किसी का सोलर पैनल उठा लिया गया, किसी का घर का फर्नीचर उठा लिया गया, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान उठा लिया गया। तो पहले ही उनके घर डूबे हुए हैं, उनके जो है बुरा हाल है, उनकी जमा पूंजी दाव पे लगी। आप फिर ये हरकतें करें तो फिर अल्लाह का अजाब आएगा क्यों नहीं आएगा? और फिर हम ये हरकतें करते हैं और फिर बैठ जाते हैं हाथ फैला के कि अल्लाह अजाब क्यों आ रहा है हमारे ऊपर, ही क्यों आ रहा है। फिलहाल तो देखें गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसा है नहीं कि अगर फ्लड्स जो हैं ये सिंध की तरफ जाते हैं या बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं तो क्या करेंगे वो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पंजाब से कर रहे हैं तो सिंध की तरफ जाएगा और सिंध से बलूचिस्तान में जाएगा, उसके बाद दी एंड हो जाएगा क्योंकि वो आगे पानी चला जाएगा। तो हर साल की तरह वही स्टोरी होगी और बात खत्म हो जाएगी। और क्लाइमेट चेंज को जो है नेशनल इमरजेंसी में डालें, इसके ऊपर ना सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे बात हो बल्कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ही बात हो, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, ताकि जो आने वाली जनरेशन है उनको अवेयरनेस क्रिएट हो और अगले 5-6 सालों में पाकिस्तान इसको फाइट कर सके थ्रू डिफरेंट मीन्स। इसके साथ जो रिवर बैंक्स पे सोसाइटीज बन रही हैं या बन चुकी हैं इनको तो बैन कर देना चाहिए। अभी आप देखें हर 5 मिनट बाद आपको एक नई सोसाइटी बनती हुई नजर आ रही है, और ये सारी वही सोसाइटीज हैं जो लोअर बैंक पे बन रही हैं, जो कि रावी या चिनाब से टच करती हैं। तो ऑब्वियसली अगर आज एक सोसाइटी उस पानी के घेराव में आई है तो आगे ये सोसाइटीज में आएंगी। तो पॉलिसी स्ट्रिक्ट करनी चाहिए, इनको इजाजत नहीं देनी चाहिए कि रिवर बैंक्स के ऊपर सोसाइटीज बनाई जाए। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप किस इलाके से बिलोंग करते हैं और फ्लड ने आपको कितना ज़्यादा अफेक्ट किया।